स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न के साथ कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। और आप लोग साथ में आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर डालते रहिएगा कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सभी कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं। आप सभी उस वर्दी के सपने को साकार करने के लिए आप सभी का कितना तैयारी हो रखा है, आज की इस क्लास के अंदर पता लगने वाला है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में उड़ीसा, बी में राजस्थान, सी में महाराष्ट्र और डी में उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी फटाफट कमेंट्स बॉक्स में आंसर डालते रहिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न है कि घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है। घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए में केरल, बी में कर्नाटक, सी में आंध्र प्रदेश और डी में तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को मैं क्लास के अंदर बताने वाला सिर्फ 5 टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, जहां से कि आप सभी के 5 नंबर 100% कंफर्म होने वाला है। अगर आप सभी ने वो 5 टॉपिक को अच्छे तरीके से रीड कर लेते हैं तो उसी से आप सभी के ऐसे 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं आप सभी को 100% गारंटी देता हूं। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न है कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है। तो पुष्कर मेला की बात करते स्टूडेंट कि पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है। ऑप्शन नंबर ए में लखनऊ में, बी में अजमेर में, सी में कन्याकुमारी और डी में है उदयपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि अजमेर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। एंड स्टूडेंट अगले प्रश्न की आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाटलिपुत्र में अशोक के कोई भी शिलालेख नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में शिव, बी में विष्णु, सी में बुध और डी में सूर्य। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि विष्णु हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 10, 12 या 14? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, और आप लोग फटाफट क्लास को लाइक करते रहिएगा, ठीक है ना। और आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को शेयर करिएगा, ताकि वो सभी भी अपने एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 395। 395 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, 350 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 8 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया। सर्वप्रथम किसने 1857 की जो विद्रोह हुआ था तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया। तो आप सभी का 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेंजामिन डिज़रायली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, यानी कैसे कौन व्यक्ति था जिसने जलियांवाला बाग में जो गोली चलाने का आदेश दिया था, कौन था। तो आप सभी के RH डायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहीं पर गाया गया था, यानी कहाँ पर गाया गया था। पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था, तो ये कोलकाता में गाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 11 नंबर प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था, किसने किया था। तो फटाफट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अली बंधुओं ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि विलियम्स वहने निम्नलिखित में किस खेल के लिए जानी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में बैडमिंटन, सी में टेबल टेनिस, बी में टेबल टेनिस, सी में है टेनिस और डी में फुटबॉल। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का टेनिस से संबंधित हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, 13 नंबर प्रश्न है कि चुकर किस खेल से संबंधित है। चुकर जो कि शब्द वाली है, ठीक है ना, जो शब्द बोले जाते हैं वो है। तो कह रहे कि चुकर किस खेल से संबंधित है। तो 13 का अच्छा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोलो से संबंधित हो जाता है। पोलो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो गोबी मरुस्थल की बात करते हैं स्टूडेंट के, आप सभी के गोबी मरुस्थल किस देश में हो जाएगा। तो फटाफट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 14 का आ जाएगा आप सभी का मलेशिया में। ऑप्शन नंबर सी मलेशिया इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वह है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कोलोरेडो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, कोलोरेडो हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 16 नंबर प्रश्न है कि लंदन किस नदी के किनारे है। लंदन किस नदी के किनारे है।
तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि थेम्स नदी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, थेम्स नदी के किनारे हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 17 नंबर की। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो 17 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि एडम स्मिथ हो जाएंगे। एडम स्मिथ आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 18 नंबर की। कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो कनाडा के राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं स्टूडेंट की कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का आइस हॉकी। आइस हॉकी ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर की। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम की बात करते हैं स्टूडेंट तो 19 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कानपुर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 20 नंबर प्रश्न है कि विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? ये भी क्वेश्चन बहुत चर्चित है एंड आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 21 नंबर प्रश्न है कि अल्बेरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? तो 21 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि महमूद गजनवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। करें कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहलोल लोधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं एंड अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? तो 23 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमीर खुसरो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 24 नंबर है और अभी मैं आप सभी के वो 5 टॉपिक ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। क्या कि ये 5 टॉपिक ऐसा कौन सा है जिससे कि आप सभी के एग्जाम में 100% लिखित है कि यहाँ से 5 क्वेश्चन आप सभी के इस टॉपिक से पूछेगा ही पूछेगा। और जिसने 5 टॉपिक को नहीं समझाना तो भाई यार मैं गारंटी देता हूँ कि आप सभी के 5 नंबर छूट जाएंगे। अगर आप लोग अच्छे तरीके से 5 नंबर पर स्कोर करना चाहते तो आप लोग इस 5 टॉपिक को जानकर कीजिएगा कि ऐसा 5 टॉपिक कौन सा है जिससे कि 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछेगा। 24 नंबर है कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? 24 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि आगरा। अगला है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? 25 का हो जाएगा वैरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जय नक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर की 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 28 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एम एन राय के द्वारा किया गया था।
ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो आप सभी के मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का पहला प्रश्न क्या दिया गया है? करें कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। अगर आप सभी को किसी भी प्रश्न का आंसर मालूम हो तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि आप सभी कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेगास्थनीज इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विधा अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि कौशाम्बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न 3rd नंबर का है कि शून्य की खोज किसने की थी? शून्य का खोज किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्यभट्ट ने शून्य का खोज किया था। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या उस समय उपयोग में लाए जाते थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधि कब्रों, यानी कि उस समय बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधि कब्रें मिला करती थी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न है 5 नंबर करें कि किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? ऐसा कौन सा पुस्तक है जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पंचतंत्र। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि न्यूमेटिक्स क्या है? न्यूमेटिक्स क्या है? तो इसकी बात करें तो ये सिक्के और धातुओं का अध्ययन होता है, यानी कि जो धातु और सिक्के के अध्ययन करते हैं उससे न्यूमेटिक्स कहा जाता है, न्यूमेटिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हितोपदेश के लेखक की बात करते हैं। अगर आप सभी की एग्जाम ओरिएंटेड बात किया जाए तो आप सभी की एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न बुक और लेखक से जरूर पूछा जाएगा, या चाहे वो करंटली पूछ लिया जाए या आप सभी के प्राचीन से पूछ लिया जाए, लेकिन 1-2 प्रश्न आप सभी के लेखक और बुक से जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नारायण पंडित इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? नाट्य शास्त्र की रचना किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि भरत मुनि आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी। और फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डालते रहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। एंड लास्ट में आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप सभी ने 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं, ताकि आप सभी के एग्जाम में क्या स्कोर रहने वाला है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 9 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। तो विक्रम संवत की बात करते हैं कि प्रारंभ हुआ था तो 58 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था।
ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। एंड स्टूडेंट आगे वाले प्रश्न की बात करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे कि अंकुर वाट कहाँ स्थित है। तो अंकुर वाट की बात करते हैं कहाँ पर स्थित हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि कंबोडिया में स्थित हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे, यानी कि जो पूरा पाषाण काल के जो आदि मानव हुआ करते थे। आपसी की बात करते सिंधु सभ्यता से प्राचीन उससे पीछे जो आदि मानव रहा करते थे, जो हमारे पूर्वज जो थे वो अपने मनोरंजन के क्या साधन को उपयोग करते थे। शिकार करते थे, जुआ खेलते थे, संगीत गाते थे या घुड़सवारी करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि वो शिकार करके अपने मनोरंजन करते थे, यानी कि शिकार करना ही उनका मनोरंजन का साधन था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी चाल को लिथिक एज चालकोलिथिक एज कहा जाता है, यानी कि किस पाषाण युग को किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि 100 प्रवासदत्ता के लेखक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का भास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा जो विश्वविद्यालय था वो किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बौद्ध धर्म दर्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था, प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 15 नंबर कि उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मिलिंद पणहो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्रोमोमेनन मनुष्य। क्रोमोमेनन मनुष्य ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते, थोड़ा सा क्लास को फास्ट लेकर चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एंड टाइम बहुत कम है, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 17 नंबर कि ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होता है। किस खुदाई से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरिक मेडू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है। तो वो हो जाएगा आप सभी का ब्राह्मी लिपि हो जाएगा, ब्राह्मी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, यानी कि मानव ने सर्वप्रथम कौन अनाज को प्रयुक्त किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का गेहूं और जौ था। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 20 नंबर प्रश्न है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का
20 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो ध्यान दीजिएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रुद्र दमन की। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का।